नमस्कार 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 दोस्तों वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप के तीसरे राउंड में भारत ने अजरबैजान को पराजित करते हुए शानदार वापसी की है। इस मैच में पहले बोर्ड पर भारत के विदित गुजराती ने ग्रैंड मास्टर मामेदोरोव को पराजित कर दिया और बाकी के मुकाबले जो है वो ड्रॉ रहे। तो कुछ इस तरह से रिजल्ट रहा। भारत ने 2.5-1.5 से पराजित कर दिया अजरबैजान को और इस जीत का फायदा ये होगा भारत की टीम को कि अब भारत का प्लेऑफ में जो है वो क्वालिफाई करना काफी आसान जो है हो गया है। अब तो ये एक अच्छी बात हुई है। इस मैच में मामेदरोव एक समय बहुत मजबूत स्थिति में थे, लेकिन कैसे विदित ने सही समय पे सही चाल ढूंढ करके जो है जोरदार वापसी की। आइए देखते हैं, अंत तक देखिएगा इस मुकाबले को। तो शुरुआत होती है यहाँ पर। मामेदरोव खेलते हैं D4, विदित जवाब देते हैं नाइट F6। ओके, विदित यहाँ पर मामेदरोव खेलते हैं C4, विदित खेलते हैं E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्जो इंडियन ओपनिंग। और यहाँ पर G3 सिस्टम जो है अपनाते हैं मामेदरोव, जो कि कई बार वो खेलते हैं। G3 बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन खेला जाता रहा है वर्ल्ड रैपिड में बेसिकली, तो काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं। ओके, कासल, बिशप G2, D5, नाइट F3 और यहाँ पर विदित लाइन चुनते हैं D/C4। अब आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन अपोनेंट का मार लेते हैं और चूंकि बिशप जो है वो यहाँ पे ना होकर के यहाँ से निकल रहा है, इस डायगोनल से नहीं होकर के, तो यहाँ पर हमेशा एक सवाल रहेगा वाइट के ऊपर कि इसको आप टाइमली कब रिकवर करेंगे। कर लिया यहाँ पर वाइट ने, मामेदरोव ने। सो विदित ने खेला नाइट C6, जो कि स्टैंडर्ड लाइन है। और अब यहाँ पर वैसे जो सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली लाइन है वो है एक तो A3, आप बिशप को चैलेंज करते हो और मोस्टली बिशप इस पर वापस आ जाता है E7। एक तो ये लाइन है, दूसरा क्वीन A4 आप रखते हो और यहाँ पर मोस्टली जो सबसे ज़्यादा खेली गई लाइन है वो है नाइट D5। और इस पे भी करवाना ने खेला है और अब्दुसत्तारोव ने खेला है, विदित ने खुद इसको ब्लैक से खेला हुआ है इस लाइन पे। तो खैर इन्होंने दोनों लाइन नहीं चूज़ की, इन्होंने चूज़ किया रुक E1, थोड़ा हटके, जिसके गेम जो है वो आपको डाटाबेस में 100 से भी कम मिलेंगे, लेकिन खेला गया है, टॉप लेवल पर भी खेला गया है। ओके, विदित ने यहाँ पे चूज़ किया नाइट D5, बिशप D2 खेलते हैं यहाँ पर, C3 पे प्रेशर जैसे ही पड़ा। और नाउ अभी विदित यहाँ पे खेलते हैं नाइट C6 और नाइट B6, और एक प्रकार से आप देखिए कि वो C4 का जो पॉन है उसको सपोर्ट लगा के यहाँ पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मामेदरोव ने खेला E3। इससे पहले एक ही गेम हुआ है जिसमें नाइट E4 खेला गया था, बट यहाँ पर मामेदरोव पहले खेलते हैं E3, D4 को स्ट्रेंथन करते हैं, D4 को सपोर्ट लगाते हैं, एंड देन यहाँ पर रुक E8 खेलते हैं विदित। मामेदरोव ने खेला नाइट E4। बिशप एक आइडिया था, बिशप पीछे ले सकते हैं, जो बहुत सारे मैचेस में इससे पहले किया गया है, या बिशप F8 तक ले सकते हैं, लेकिन विदित ने A5 करके बिशप को वहां पर ही रखने का फैसला किया। ओके, नाउ A3 अब फोर्स कर रहे हैं कि हटिए यहाँ से, तो भी बिशप यहाँ पे D6 खेलते हैं विदित। तो विदित तैयार है कि आप चाहो तो इस नाइट से आप इस ऊँट को मार दीजिए, कि वो नाइट एक्चुअली में कमाल का नाइट है, तो ये अगर जाता भी है बिशप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बिशप C3 खेला, तो मामेदरोव बड़ा अच्छा खेल रहे थे यहाँ तक, मतलब उन्होंने कोई मौका ऐसा दिया नहीं। और आप देखिए भले एक पॉइंट डाउन है, लेकिन पीसेस उनके धीरे धीरे अच्छी पोजीशन पे आते जा रहे थे। ओके, विदित ने खेला क्वीन E7, तैयारी थी उनकी ऑलरेडी, जब भी मौका मिले E5 वगैरह करने के लिए। और यहाँ पर नाइट FD2 खेलते हैं, और नाइट FD2 का पर्पस उनका क्लियर था कि अभी भी विदित को ये बिशप निकालना है अभी, या E5 कुछ भी एक्टिविटी करनी, तो उससे पहले अगर मौका मिलेगा तो वो F4 खेलने के लिए यहाँ पर तैयार थे। तो यहाँ पर विदित ने क्या किया, विदित ने यहाँ पे किया A4। ये इंटरेस्टिंग मूव था, जहाँ पर आप क्वीन साइड को एक प्रकार से जो है ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। आसानी से B3 स्क्वायर जो है वो आप दे नहीं रहे, और इवन अभी कभी जरूरत पड़ेगी तो ये नाइट A5 पे जाके C4 को प्रोटेक्ट कर सकता है, नाइट B3 जाके फोर्स कर सकता है आपको एक्सचेंज करने के लिए। सो कुछ इस तरह के प्लान थे। खैर, मामेदरोव ने किया F4, इमीडिएटली जो है अटैक करना शुरू कर दिया यहाँ पर किंग साइड से। बिशप D7 किया, अपना आखिरी पीस जो है वो बोर्ड पर लाया। नाउ क्वीन C2, और यहाँ पर विदित ने खेला H6। नाउ रुक D1, और यहाँ पर रुक B8 आते हैं। मुझे लगा ये थोड़ा सा जो है ऑकवर्ड मूव जरूर हुआ विदित की तरफ से। रुक B8 उनका आइडिया था शायद B5 करने वगैरह के लिए। खैर, मैच में इन्होंने किया G4, विदित ने किया F6, H4, F5, और इसके बाद ऐसा लगा कि पोजीशन जो है वो लगभग यहाँ पर संभल गई है। G/F5, E/F5, नाइट D6। अच्छा, ये वो मोमेंट था जहां पर सही चाल जो है, सही चाल है C/D6, और अगर ये D5 करते भी हैं तो नाइट A7 जाएगा और फिर वो B5 C7, अल्टीमेटली वो जो है वो गेम में लौट आएगा।
तो ये होना चाहिए था, लेकिन विदित ने जैसे ही क्वीन इंटू D6 खेला, इसके बाद D5 के बाद नाइट E7 आए, एंड नाउ बिशप E5 के बाद पोजीशन सडनली से जो है वो वाइट की काफ़ी अच्छी हो गई। तो क्वीन E7 पे ही ज़्यादा सेफ था, और CD6 से मारते अगर, तो बिशप कभी भी जो है वो E5 पे एक्टिवेट नहीं होता। तो ये बिशप को E5 का जो स्क्वायर मिला, इसके बाद देखिए आगे की कहानी कैसी हुई। उन्होंने खेला क्वीन C5 विदित ने, सो नाउ बिशप D4, क्वीन B5 गए विदित यहाँ पर, और मे बी क्वीन D6 वापस आना चाहिए, बट एनीवे नाइट C4 ये सब हो ही रहा था। विदित ने क्वीन B5 खेला और C4 के पॉन को सपोर्ट किया। तो यहाँ पर मामिदरों ने खेला किंग H2, और अब विदित खेलते हैं वापस अपने रुक को लेकर के आते हैं किंग साइड, रुक F8। और अब वो मोमेंट आता है कि जब मामिदरों क्लियर कर लेते हैं कि भाई ये जो किंग का पोजीशन है ये खराब है, तो वो अपने इस बिशप को, रुक को, क्वीन को, सबको एक्टिवेट करना चाहते हैं। जो पॉजिटिवली वो सही खेल रहे हैं। अब देखिए आगे होगा क्या। उन्होंने खेला रुक G1, तो विदित ने रुक F7 किया। पेसिव थोड़ा होना जरूरी भी है, डिफेंस करना जरूरी है G7 के स्क्वायर को। अब उन्होंने किया यहाँ पर बिशप F3, अभी बिशप H5 आने के लिए तैयार था, तो ये पोजीशन काफ़ी खराब लग रही थी। पर विदित जो है वो लगातार फोकस करके कुछ ना कुछ करने की सोच रहे थे। तो विदित ने यहाँ पे सबसे पहले खेला नाइट ईट इंटू D5, और नाउ बिशप H5 आता है, रुक E7। अब यहाँ पे दो चीज़ें भी है, ये नाइट के हटने से रुक के लिए ये घर भी खाली हो गया था, क्योंकि कम से कम रुक को यहाँ पर 7th रैंक पर रहना बहुत ज़रूरी है, वरना G7 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि क्वीन थोड़ा ज़्यादा दूर विदित का निकल गया था यहाँ पर। बिशप H5 और रुक E7 खेला यहाँ पे इन्होंने। तो अब वो मोमेंट आता है। अब देखिए अगर आप कंपेयर करोगे तो इस पोजीशन में विदित का प्रॉब्लम क्या है कि विदित का क्वीन गेम में नहीं आ रहा है, और बस यहीं पे मामेदरोव ने वो गलती करी, वो मतलब एक मेरे ख्याल से शायद देख नहीं पाए, और उन्होंने इस क्वीन को एक्टिवेट भी करा दिया और गेम भी दे दिया। अब जैसे ये पोजीशन पे शायद उन्होंने जो कैलकुलेट किया था कि अगर ये नाइट यहाँ ना हो और क्वीन G2 आ जाए, तो वाकई ब्लैक के लिए बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैच पे उन्होंने क्या किया, मैच पे उन्होंने नाइट E4 का रास्ता चुना। अच्छा, इसकी जगह अगर वो थोड़ा और तैयारी कर लेते, ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन आ चुकी थी वाइट की, रुक G3 कर लेते, दूसरा रुक ले आते और स्लो हो जाते, 100% जो है गेम वाइट के फेवर में जा रहा था। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टैक्टिकली फिनिश करने की कोशिश की, नाइट E4 खेला। अब आप क्या हुआ देखिए, सबसे पहले उन्होंने, आपने तो एक तो पीस दे दिया, चलो पीस दे दिया, क्वीन G2 आ गया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ वाइट के लिए कि ब्लैक का ये जो पॉन यहाँ पे था वो इधर आ गया। इसका मतलब ये जब ये नाइट हटेगा तो ये क्वीन एक्टिवेट हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल से पूरी तरह से मिस हुआ। विदित ने ये मौका नहीं चूका। तो ये बात भी देखिए बड़ी ज़रूरी है कि जब सामने वाला बड़ा अच्छा खेल रहा हो, अगर उसने कोई गलती की तो गलती को पकड़ना भी तो ज़रूरी है, और उसका सही तोड़ निकालना बहुत ज़रूरी है। विदित ने बिल्कुल सही चाल खेली, नाइट इंटू F4 मार दिया यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये, क्वीन पे भी अटैक है, बिशप पर भी अटैक है, उन्होंने क्वीन इंटू G7 मारा। और इसके बाद अगर आप वो मान लीजिए कि यहाँ पर वो EF4 वगैरह भी कुछ मारने के लिए जाते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल EF4 अगर आप मारते हो तो भी यहाँ पर आप देखिए क्वीन H5 है, उसके बाद आप क्वीन G7 दे भी देते हो तो कोई फ़र्क जो है वो मैच में नहीं पड़ने वाला है। तो नाइट F4 बिल्कुल सही टाइम पे आया, उनको क्वीन G7 मारना पड़ा, रुक G7, किंग F8 आया, रुक F7 चेक आया। लेकिन अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या आया, जैसे ही किंग E8 गया, रुक इंटू F4 मार के डिस्कवर्ड चेक तो आई, लेकिन जो डिस्कवर्ड चेक दे रहा था उसको क्वीन ने मार दिया। तो ये जो पॉन हटा Fe4 पे, उसके बाद ही जो है वो सारा प्रोसेस शुरू हुआ, वरना ये क्वीन गेम से बहुत दूर निकल गया था और मामेदरों के हाथ में गेम था। लेकिन ये बिशप गया, बिल्कुल सॉरी ये ऊँट नाइट गया, और उसके बाद बिल्कुल विदित ने मौके पे जो है चौका मार दिया। उन्होंने बराबर देखा, नाइट बराबर सेक्रीफाइस दिया और अपने क्वीन को एक्टिवेट करते हुए जो है मैच जीत लिया। तो एक हारी हुई बाजी थी, लेकिन सही अगर आप पेशेंस रखते हो और अपोनेंट की गलती का जो है बराबर आप ध्यान रखते हो कि उससे क्या गलती हुई है, तो आप बिल्कुल और मन के अगर आप ना हारो तो बिल्कुल आप वापसी कर सकते हो, जैसी विदित ने वापसी की। और इस मैच के साथ ही, इस जीत के साथ ही भारत जो है उसका क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने का रास्ता मेरे हिसाब से अब लगभग जो है वो तय हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।